गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा की चर्चा कीजिए। क्या ये कहना सही होगा कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी? तो प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि संविधान सभा की चर्चा कीजिए। क्या ये कहना सही होगा कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी? तो आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम उत्तर प्रारूप को तैयार करते हैं या प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में भारत का दौरा किया। वह भारत के लिए संवैधानिक मसौदा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। तो एक छोटा सा इंट्रो दे जिसमें सारी बातों को सरगर्भित तरीके से कहने का प्रयास करें। आगे है कि संविधान सभा का चर्चा करने के लिए कह रहा, तो आप बताएं कि संविधान सभा कैसे कैसे गठित हुआ, आखिर करके कैसे संविधान सभा बना, कहाँ से इसका चर्चा स्टार्ट किया गया था, आखिर वो कौन शख्स था जिसने सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण के लिए बातें रखी और कैसे कैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई। तो हमने इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो अभी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि एम रॉय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया 1934 में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा के विचार को NIC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया और मांग रखी 1935 में। NIC की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान में केवल भारतीय शामिल हो, ऐसा उन्होंने 1938 में कहा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, जो कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में गठित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1939 से 1945 के बाद होगा, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन 1946 में किया। इसके तहत इसे दो भागों में बांटे 389 सीटों पे लड़ा गया, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 रियासतें थे, जबकि कांग्रेस द्वारा बहुमत सीटें 208 थी। 11 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना। सीटों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा का गठन प्रथम भारतीय संसद के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा बनकर तैयार हो गया। तो ये था प्रश्न का पहला डिमांड। अब कह रहा प्रश्न का दूसरा डिमांड, क्या कांग्रेस ही संविधान सभा थी? तो आप उन बातों को ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के बारे में ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, परंतु विश्लेषण करने पर पूर्णतः शत प्रतिशत नहीं होता, जिसे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जब संविधान सभा में सीटों की संख्या का बंटवारा हुआ तो इस प्रकार रहा कि समान 213, मुस्लिम 79, ST 26, ST 33, निर्दलीय 1, सिख 4 और महिला 15, अर्थात 15 महिलाओं को जगह दी गई। जबकि चुने गए पार्टियों की जो संख्या थी उसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियन पार्टी 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, मुस्लिम पार्टी 1, अनुसूचित पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख 1 और साम्यवादी दल 1 था। कहने के तात्पर्य है कि तब भी 208 सीटों पर कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, बावजूद एक एक सीट को जीत करके लाने वालों की संख्या में
कमी नहीं थी। यही तो आखिर लोकतंत्र को दर्शाता है कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से मात्र 2 सदस्य कांग्रेस के थे, एक KM मुंशी और दूसरा TT कृष्णमाचारी। प्रश्न कह रहा था कि कांग्रेस ही भारत थी या भारत ही कांग्रेस थी। इसी को उन्होंने इस बात को खंडन, ग्रेनविल ऑस्टिन की बातों को खंडन करके कह रहा कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, जिसमें 7, जो सबसे बड़ी समिति माना गया, जिसमें 7 सदस्यों में से मात्र 2 ही सदस्य कांग्रेस की थी। दूसरा है कि संविधान सभा में बहुमत के आधार पर मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा। अनेक पार्टियों ने एक सीट ही हासिल कर पाई, परंतु दबदबा बना रखा। संविधान सभा में कांग्रेस के इतर भी कई ख्याति प्राप्त नेता निर्वाचित हुए, जैसे BR अम्बेडकर, JB कृपलानी इत्यादि। समग्रता कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान को पूर्णता प्राप्त ब्रिटिशों ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूर्णता प्राप्त करने में भले ही मांगों, विचारों, बैठकों आदि से गुजरना पड़ा, परंतु वर्तमान समय में यही संविधान ने एक ऐसे लोकतंत्र को जन्म दिया जिसका अनुसरण आज विश्व के कई देशों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रासंगिकता आज संविधान सदन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आ रहा है, और इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और हाँ, अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम बंद करते हैं अपना ये ऑडियो क्लिप। जय हिंद, जय भारत।